ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रोताओं, आज हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु को किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल की घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तजनों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सावन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के साथ माता लक्ष्मी व एकादशी माता की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत भगवान शालिग्राम को अर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजन करने का भी विधान है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र पौत्र आदि सुख भोगता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और भक्तिपूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल मिलता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ समय 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:14 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह 9:40 पर होगी। सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 21 जुलाई को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस बार सावन के महीने में एकादशी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा और एकादशी का व्रत भी धारण किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का पूजन करें तो यह बड़ा ही उत्तम फलदायी होगा। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। पारण द्वादशी में ही हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पर हो रही है, तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 22 जुलाई को सुबह 5:21 से सुबह 7:05 तक संपन्न कर लें। इस व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारण है, अर्थात दुर्वा दल से व्रत का पारण करना है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल से, फल से या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20 और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम को 5:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर नया कार्य नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:49 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय 7:17 से शाम को 7:38 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:18 से रात्रि के 8:20 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह
6:09 से सुबह के 7:38 तक रहेगा। 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन तक रहेगा। और इसी दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात को 9:07 से शुरू होकर अगले दिन सुबह के 5:37 तक रहेगा। इन योगों में पूजन, दान पुण्य आदि का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्रती हों वे दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण कर लें। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं सावन मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन की जो भी इच्छा हो वो भगवान विष्णु से कहें और दिन रात्रि उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान को सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें और भगवान को विशेषकर गाय का दूध अवश्य चढ़ाएं और उसका भोग भी भगवान को लगाएं। फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के दिन पूजन कर कथा का श्रवण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप मन ही मन करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह और शाम के वक्त पूजन कर रात्रि के समय जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह उठकर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान का पूजन व आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराएं। उन्हें भोजन कराने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त अन्न, वस्त्र, जो भी आपसे बन सके दक्षिणा आदि रख कर ब्राह्मणों को दान दें। उसके बाद फिर आप व्रत का पारण करें, जो कि समय के अनुसार कर लें तो अनंत फलदायी होगा। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस बार एकादशी का व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ भगवान शिव के मंदिरों में जाकर भगवान शिव का भी अभिषेक करें, पूजन करें तो यह अनंत फलदायी होगा। तो यह थी कामिका एकादशी की पूजन विधि।